कभी प्यार तो कभी तकरार। धीरज और रज्जी के रिश्ते की नई शुरुआत। कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में रज्जी के मन में धीरज और उसके परिवार को लेकर जो गलतफहमियां थीं, वो धीरे धीरे अब दूर हो रही हैं। किस्मत धीरज और रज्जी दोनों को करीब ला रहा है और आज तो रज्जी अपना पत्नी धर्म भी निभा रही है। तभी तो देखिए कैसे धीरज जब अपने हाथ के दर्द को लेकर परेशान होता है तो रज्जी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। न सिर्फ उसकी मदद करती है बल्कि दोनों की आंखें भी लड़ती हैं और कहीं न कहीं दिल धड़क भी रहा है। अब रज्जी को तो धीरज पसंद आने लगा है, लेकिन धीरज वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके दिल में अब रज्जी घर कर रही है। खैर धीरज तो हमेशा रज्जी को ताने मारने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि आज रज्जी बेड के नीचे बिस्तर लगा रही है, वो भी अपने लिए। ऐसे में ये देखकर धीरज उसे सुनाने लगता है। उसे लगता है कि रज्जी उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। ऐसे में ये सब सुनकर रज्जी हैरान है, क्योंकि वो वाकई में धीरज को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन धीरज है कि उसकी इस अच्छाई को देख नहीं रहा। तुम्हारा चल रहा है ना, ये तो नाटक कर रही हो। कितनी भी कोशिश कर लो, एक बात ध्यान रखना, तुम उनके नहीं बना पाओगे। क्या बोला तुमने? हम ड्रामा कर रहे हैं? ये नाटक लग रहा है तुम्हें? हाँ तो और नाटक नहीं है तो और क्या है? जितनी अच्छी बनने का नाटक करियो ना तुम, इतनी अच्छी हो नहीं। अच्छे समझते तुम ना बेवकूफ, जो हमने सोचा कि तुम इस लायक हो कि तुम्हें हमदर्दी दिखाई जाए। अरे तुम्हें चोट लग गई, तुम्हें गोली लग गई, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें बेड पे सोने दे और खुद यहाँ फर्श पे सो जाए। पर सच में लायक ही नहीं। ये हमदर्दी, इंसानियत, ये सब ना तुम पे सूट नहीं करता रज्जी। आई बात समझ में? भाई धीरज तो रज्जी को अपना टशन दिखाकर और तकिया लेकर वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है और जाते जाते रज्जी को नागिन का खिताब भी दे देता है। ये सुनकर रज्जी को गुस्सा भी आता है और वो धीरज को तकिया फेंक कर भी मारती है और गुस्से के मारे उसी बिस्तर पर बैठ भी जाती है। लेकिन अगले ही पल धीरज अपनी तकिया लेकर वापस कमरे में आ जाता है और ये देखकर रज्जी को मिल जाता है मौका धीरज को अपना टशन दिखाने का। और देखिए कैसे वो उस बिस्तर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही और धीरज ये सब देखकर हैरान हो रहा है। अरे लेकिन तुम तो देखिए कुछ नहीं पतिदेव, आपने हमें पहचान लिया। आपने अपनी पार की नजर से हमारे सच को देख लिया। आपने एकदम सही कहा था, हम ढोंग कर रहे हैं, हम ढोंगी हैं। इसलिए अब हम आपके सामने कबूल करते हैं कि हम तो बिस्तर पर ही सोना चाहते हैं और बिस्तर पर ही सोएंगे। इसलिए आप जमीन पर सो जाइए। अरे ये क्या ड्रामा है तुम्हारा? ये तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ ये जमीन पे नहीं सो सकते गद्दा डालकर? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी इतनी जरूरत? हम ऐसे कैसे सो? अरे आप तो वो हैं जो चांद को पंच मार के उसे जमीन पे ले आए। तो जमीन पे सोना था कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। अब हम तो यही कहते हैं कि अगर आपको हम जो सांस लेते हैं सुकून में आपको उससे भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप अपने मुंह पे तकिया रख के अपनी सांस रोक लीजिए। गुड नाइट पतिदेव।
स्वीट ड्रीम्स। बिस्तर में ना बड़ी कंफर्टेबल नहीं लगी है ना। गुड नाइट। भाई रज्जी तो आराम से पैर पसार कर बिस्तर पर लेट गई है और उसे देख रहा है धीरज और अंदर ही अंदर चिढ़ भी रहा है क्योंकि आज वो बाजी हार जो गया है। खैर इनकी यही तकरार धीरे धीरे आगे इन दोनों के बीच में प्यार लाएगी जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन नेल पेंट्स की तरह ही बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।